अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340, कोर्स कोड नंबर 1340, जिसका आज हम यूनिट नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का उन्वान है पार्टनरशिप अकाउंट्स 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप अकाउंट्स 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये नाम है इसका, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके साथ पूरे 4 टॉपिक में जाके पार्टनरशिप कंप्लीट होगी तो आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। तो आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स 1 को पढ़ना है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप जो मुनाफा कमाती है उसको पार्टनरों के दरमियान में किस तरह तकसीम किया जाता है। पार्टनरशिप अपने पार्टनरशिप कारोबार से जो मुनाफा कमाती है वो पार्टनर यानी शराकत दारों के दरमियान किस तरीके से तकसीम किया जाता है, ये तकसीम करना सीखेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पार्टनर, आपने जब पढ़ा होगा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, तो 3 किस्म की बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी होंगी अपनी उसूल तिजारत में। पहली पढ़ी होगी आपने सोल प्रोप्राइटरशिप यानी शख्सी कारोबार, ऐसा कारोबार जिसमें एक शख्स तमाम नफ़े नुकसान का मालिक होता है, और अगर कोई भी शख्स थोड़ी बहुत सोच समझ रखता हो और थोड़ा बहुत पैसा रखता हो तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप का कारोबार शुरू कर सकता है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि थोड़ा बहुत सरमाया हो और साथ में उस कारोबार को करने का थोड़ा बहुत तजर्बा भी हो, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप का कारोबार कर सकता है, जिसमें तमाम की तमाम मेहनत उसकी खुद की लगती है, जिसमें तमाम मुनाफा जो होता है वो अकेले मालिक को जाता है, अगर नुकसान होता है तो वो भी अकेले मालिक के पास ही जाता है। इसके बाद दूसरी किस्म आती है ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप जो हम इस वक्त अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में आपको बताया है कि कम से कम दो अफराद इस गर्ज से कारोबार शुरू करते हैं या शराकत दारी शुरू करते हैं कि वो मुनाफे में हिस्सेदारी करेंगे। अब कारोबार का जो काम होता है, कारोबार चलाना जो होता है, या तो तमाम के तमाम पार्टनर मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई सबकी तरफ से अकेला चलाएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आई है। इंडियन एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई गई है, जो आपके आगे किताब में भी दी जाएगी। चलते किताब खोलते हैं। ये आपकी आ गई पार्टनरशिप, पेज नंबर 140, 140, पेज 140 पर है 140। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पहला व्हाट इज़ पार्टनरशिप इन पाकिस्तान। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट द लॉ ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट। पाकिस्तान में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही नाफिज है, और उसका सेक्शन 4 जो क्या कहता है, इस पर तारीफ डिफाइन की गई है। 2 तरह की तारीफ दिखाई है। नंबर 1 में कहा गया है इट इज़ रिलेशन, ये ताल्लुक़ होता है बिटवीन द पर्सन, अशख़ास यानी शख्सों के दरमियान में एक ताल्लुक़ है, शख्सों के दरमियान में, हु हैव एग्रीड, जो रजामंद हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो इस बात पर रजामंद हुए हैं कि जो भी कारोबार ने प्रॉफिट कमाया है कारोबारी सरगर्मी से, उस प्रॉफिट में तमाम पार्टनर हिस्सेदारी करेंगे। ठीक है, यानी शराकत दारी एक रिलेशन है, पार्टनरशिप या शराकत दारी एक ताल्लुक़ है बिटवीन द पर्सन यानी पार्टनरों के दरमियान में, हु हैव एग्रीड, जो इस बात पर राज़ी हुए हैं कि जो कारोबार से मुनाफा कमाएंगे वो आपस में सब हिस्सेदारी करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, तमाम के तमाम उसको मिलकर चलाएंगे, अपने अपने हिस्से का काम करेंगे, या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक शख्स उन सब की तरफ से काम करेगा। ये इसकी डेफिनेशन नंबर 1 है। और डेफिनेशन नंबर 2 में दिया गया है व्हेन 2 और मोर देन, जब 2 या 2 से ज़्यादा शख्स एग्री रजामंद होते हैं टू कंबाइन दियर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को मिलाकर, जो रिसोर्सेज क्या हैं यहाँ पर, कैपिटल यानी सरमाया, और सर्विसेज अपनी खिदमत, दोनों में कंबाइन कर ली जाए, खिदमत भी पार्टनरों की और उनका सरमाया भी, तो इन दोनों
को कंबाइन कर लें तो टू कैरी ऑन सम लॉफुल बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। कर कोई कानूनी कारोबार करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं, शराकतदारी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टनर्स एंड फर्म में क्या फ़र्क है? पर्सन हु हैव फॉर्म पार्टनरशिप, वो शख्स जो पार्टनरशिप का कारोबार शुरू करता है बतौर मेंबर बनकर, तो वो पार्टनर कहलाता है। आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, वो अकेला तो पार्टनर कहलाएगा, लेकिन जितने भी पार्टनर हो सबको एक जगह जमा कर लो तो सबका मजमूई नाम क्या है? एंड कलेक्टिवली अ फर्म, सबका मजमूई नाम फर्म कहलाता है। लेकिन सिंगल जो उसमें पार्टनर हैं उनको पार्टनर कहेंगे। ठीक है, सिंगल पर्सन को पार्टनर कहेंगे और सारे पर्सन को जमा कर लो तो फर्म कहलाएगा। तमाम पार्टनर को जमा कर लो तो वो फर्म कहलाएगा। अगर एक पार्टनर की बात हो रही है तो वो पार्टनर ही कहलाएगा। इम्पॉर्टेंट टर्म्स, अहम इस्तेलाह जो इस्तेमाल हुई हैं पार्टनरशिप में। सर्टेन टर्म स्पेशली यूज इन पार्टनरशिप अकाउंट्स आर डिफाइंड एज अंडर। मुख्तलिफ किस्म की इस्तेलाह पार्टनरशिप अकाउंटिंग में इस्तेमाल हुई हैं जिसका जानना ज़रूरी है, जो दर्ज झेल हैं। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, के आर्टिकल से मुराद क्या है? दीज आर टर्म्स एंड कंडीशन, ये इस्तेलाह हैं इन द एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जो शराइत रखी जाती हैं वो आर्टिकल कहलाती हैं पार्टनरशिप बिजनेस की। पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट की आर्टिकल कहलाती हैं। बिजनेस से मुराद क्या है यहाँ पे? इट इंक्लूड एनी ट्रेड, इससे मुराद कोई भी तिजारत है, कोई भी पेशा है। वोकेशन है, ये भी पेशा होता है, प्रोफेशन भी पेशा होता है। ठीक, हाथ से जो काम किया जाता है, कारीगर होते हैं वो वोकेशन होती है, जो बैठ के काम करते हैं दफ्तरों में वो प्रोफेशन होती है। कैरीज ऑन टू अर्न प्रॉफिट, तो ये अपने प्रोफेशन को अप्लाई करते हैं कारोबार के अंदर और उसके ज़रिए से मुनाफा कमाते हैं, तो बिज़नेस कहते हैं। कोई भी शख्स अपने पेशे के ज़रिए से जो है मुनाफा कमाता है उसके पेशे को बिजनेस कहेंगे। फर्म जो होती है, पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नॉन एज फर्म। पार्टनर जितने भी होते हैं, अगर एक कंपनी 10 पार्टनर हैं, 10 पार्टनरों को हम का एक नाम जो होगा उसको फर्म कहेंगे। मजमूई तौर पर एक नाम को फर्म कहेंगे। फर्म नेम, इट इज़ द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन, ये वो नाम होता है फर्म का जिसके तहत कारोबार चलता है। एज नॉन एज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहर की दुनिया को इस कारोबार के बारे में पता चलता है, नाम जो होता है कारोबार का। को ओनरशिप, इट इज़ अ रिलेशन, ये एक ताल्लुक होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो से ज़्यादा अशखास के दरमियान में। हु ओन प्रॉपर्टी जॉइंटली और इन कॉमन, जो मिलकर जो है अपनी प्रॉपर्टी को कारोबार में लगाते हैं। ये पेज नंबर 140 था। आगे चलते हैं, पेज नंबर 141, इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लाजमी लवाजमात। फॉलोइंग आर द इसेंशियल, दर्ज झेल लवाजमात हैं दैट मस्ट एग्जिस्ट, जो लाजमी होना चाहिए इन अ बिजनेस, एक कारोबार में, बिफोर इट कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप कहने के लिए ये ज़रूरी होनी चाहिए। नंबर 1, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर, कम से कम किसी भी पार्टनरशिप में 2 अफराद का होना ज़रूरी है। ठीक है, या 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 हों, ज़्यादा 20 हो सकते हैं, 20 से पाकिस्तान में ज़्यादा 20 हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं है। कम से कम 2 और ज़्यादा 20 है पाकिस्तान में। नंबर 2, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट आइदर ओरल और इन राइटिंग, इन पार्टनरों के दरमियान में एक एग्रीमेंट, एक मुआहदे का होना ज़रूरी है। मुआहदा ज़बानी भी हो सकता है और तहरीरी भी हो सकता है। नंबर 3, द एग्रीमेंट मस्ट शो हाउ टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, एग्रीमेंट इस बात को भी बताए कि पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट कमाएंगे पार्टनर, उस प्रॉफिट को पार्टनर के दरमियान में किस रेशो, किस परसेंटेज से बांटना है, इसका भी जिक्र होना चाहिए। नंबर 4, द बिजनेस शुड बी फॉर लॉफुल पर्पस या कंसिडरेशन, कारोबार का मकसद कानूनी होना चाहिए। ठीक है, गैर कानूनी कारोबार की पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है। नंबर 5, द बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कारोबार या तो तमाम के तमाम पार्टनर्स चलाएंगे, शराकतदार चलाएंगे, या उनमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा कारोबार को चलाने के लिए। नंबर 6, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड फॉर ऑल डेट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, हर पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर हैं, हर पार्टनर की जो
लायबिलिटी जिम्मेदारी है वो लामहदूद है कारोबारी कर्जों को चुकाने में। ठीक है। नंबर 7, ड्यूरिंग बिजनेस एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर और द फर्म। कारोबार के दौरान में जितने भी पार्टनर हैं, हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट कहलाता है। नो वन इज अलाउड टू ट्रांसफर हिज शेयर और इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। बिना दूसरे पार्टनर की रजामंदी के कोई पार्टनर अपना शेयर, अपना हिस्सा किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये तो इसके इसेंशियल थे, लाजमी लवाजमत थे इसके। पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड, माहिदा शराकत दारी के ऊपर बात करते हैं। माहिदा द डॉक्यूमेंट विच कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म एंड कंडीशन यानी शराइतें मौजूद होती हैं पार्टनरशिप्स के हवाले से। इज़ नॉन एज पार्टनरशिप डीड, इसको माहिदा शराकत दारी कहते हैं या पार्टनरशिप डीड कहते हैं या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरों के दरमियान में, ऐसे ही कारोबार शुरू कर दिया बिना किसी एग्रीमेंट के कि किस तरह बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, कौन क्या काम करेगा, कौन बैंक पे चेक पे साइन करेगा, कौन बाहर से परचेजिंग करेगा, कोई एग्रीमेंट ऐसी बात नहीं है। द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट आर अप्लीकेबल, तो फिर जो पार्टनरशिप एक्ट है वो इस पर अप्लाई हो जाता है। फिर सारा काम पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक करना पड़ेगा अगर पार्टनरों ने खुद से अपना मुआहदा नहीं बनाया। हाउएवर ताहम द एक्ट लीव्स इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टनर टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर रनिंग ऑन द पार्टनरशिप बिजनेस। ताहम एक्ट जो है छोड़ देता है ये बात शराकतदारों पे कि वो अपना एग्रीमेंट खुद बनाए हैं और अपने मामला कारोबार को चलाने के लिए और अपने मामला को जिस तरह चाहें हल करने के लिए अपने खुद से शराइत बनाएं। एक्ट जब पार्टनरशिप का आपस में पार्टनरों के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तब जाके एक्ट अप्लाई होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। वरना पार्टनर्स अपना मुआहदा खुद कर लेते हैं किसने क्या करना है, तो फिर उसी मुआहदे से काम चलाया जाएगा। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विल बी हेल्पफुल, तहरीरी एग्रीमेंट पार्टनरों के दरमियान में जो बनता है वो हेल्पफुल होता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन दी पार्टनर, उस सूरत में जब पार्टनर शराकतदारों के दरमियान में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो वो लिखा हुआ एग्रीमेंट काम आता है। तो ये इसकी पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट के ऊपर हमने बात करी है। अब ये सेल असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 1 दिए हैं, यहाँ पर टिक करना है, मार्क द करेक्ट आंसर, ये आपको दिए हैं। रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु ऑन प्रॉपर्टी जॉइंटली इज कॉल्ड, एक ताल्लुक होता है 2 या 2 से शख्स के दरमियान में जो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को मिलकर जो है लगाते हैं कारोबार में, वो क्या कहलाते हैं? पार्टनरशिप कहलाता है या को-ओनर कहलाता है? आंसर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न अंडर द एक्ट ऑफ अब इसमें बताया 1932, 1940, 1940। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है काम करता है किस एक्ट के तहत? 1932 एक्ट के तहत काम करता है, इंडियन एक्ट 1932। नेक्स्ट सभी चलते हैं, ये 141 था, अब 142 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ, लेकिन अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। अब इसी तरह इम्तिहान में सवाल आएंगे जिस तरह हम करेंगे, तो आपकी किताब में देखिएगा। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं, 3-4 एग्जाम्पल है, उनके अंदर जब मुकम्मल हो जाएगा तो हम बता देंगे आपको कि अब ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई, अब आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।